कभी सोचा है कि कंप्यूटर कभी कभी इतना तेज और कभी इतना सुस्त क्यों लगता है? जी हाँ, और इसका ताल्लुक अक्सर इस बात से होता है कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी को कैसे इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। जावेद हसन सूफी के काम की रोशनी में कंप्यूटर मेमोरी की जो मुख्तलिफ अक़साम हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा मौजू है। तो सबसे बुनियादी सवाल, ये मेमोरी यूनिट होता क्या है? हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। मेमोरी यूनिट? देखें, ये कंप्यूटर में वो जगह है जहाँ डेटा और हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं, आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर, ताकि सीपीयू यानी प्रोसेसर उन पर काम कर सके। ठीक है, तो ये बस एक स्टोरेज की जगह है? मतलब इसकी किस्में भी होती होंगी? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर दो बड़ी किस्में हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी से शुरू करें, ये क्या चीज़ है? प्राइमरी मेमोरी वो है जिस तक सीपीयू बराह रास्त मतलब डायरेक्टली और बहुत तेजी से पहुंच सकता है। ये कंप्यूटर का फौरी वर्किंग एरिया समझ लें। फौरी वर्किंग एरिया? जी, इसमें तीन अहम चीजें आती हैं, रैम, रोम और कैश मेमोरी। रैम का नाम तो बहुत ही सुना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, रैम समझें कंप्यूटर की असल वर्किंग स्पेस है। जब आप कोई ऐप चलाते हैं या फाइल खोलते हैं तो वो रैम में लोड होती है। ये बहुत बहुत तेज होती है। लेकिन कोई लेकिन लग रहा है? हाँ, लेकिन ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब? वॉलेटाइल का मतलब है कि जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है या बिजली जाती है, रैम में जो कुछ भी होता है वो सब गायब हो जाता है। ओह, अच्छा, तो ये वजह है कि अगर काम सेव ना किया और लाइट चली जाए तो वो ज़ाया हो जाता है? बिल्कुल, वो काम उस वक्त रैम में चल रहा होता है। समझ गया। तो फिर रोम क्या करती है? रीड ओनली मेमोरी? डाटा है वो बिजली जाने पर भी महफूज रहता है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो बुनियादी हिदायत होती है ना, वो डाली जाती हैं। अच्छा। और उन्हें आमतौर पर बदला नहीं जा सकता। रीड ओनली जैसा कि नाम से जाहिर है। तो ये कंप्यूटर को समझे ऑन होना सिखाती है? बिल्कुल, बुनियादी चीजें। और फिर आती है कैशे मेमोरी। कैशे? ये क्या है? कैशे मेमोरी इन तीनों में सबसे तेज है। ये सीपीयू के बिल्कुल बिल्कुल करीब होती है। एक छोटी सी मगर इंतहाई तेज मेमोरी। सबसे तेज? जी, ये वो डेटा रखती है जो सीपीयू को फौरन चाहिए होता है या जो वो बार बार इस्तेमाल कर रहा होता है, ताकि उसे बार बार रैम तक जाने की जहमत ना करनी पड़े। अच्छा, ये तो बड़ी कारामत चीज हुई। गोया सीपीयू की अपनी छोटी सी डायरी। बिल्कुल, एक सुपर फास्ट नोटपैड की तरह। जबरदस्त। तो ये तीनों मिलकर मतलब रैम, रोम, कैशे, ये प्राइमरी मेमोरी बनाती है जो फौरी कामों के लिए है। जी। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। ये कैसे मुख्तलिफ है? सेकेंडरी मेमोरी जो है वो लंबे अरसे के लिए डेटा महफूज करने के लिए है। ये गोदाम की तरह है। गोदाम, ठीक है। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कंप्यूटर बंद भी हो जाए डेटा महफूज रहता है। रफ्तार में ये प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, लेकिन इसकी गुंजाइश यानी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD, जो पुराने कंप्यूटर्स में आम थी। हाँ, वो खड़खड़ वाली। जी, और आजकल सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSD ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो HDD से काफी तेज है। और ये जो USB ड्राइव्स होती हैं या मेमोरी कार्ड्स? जी बिल्कुल, वो भी सेकेंडरी मेमोरी की मिसालें हैं। पोर्टेबल स्टोरेज, पुराने वक्तों में CD और DVD भी इसी काम आती थी। सही। तो बुनियादी फर्क हुआ रफ्तार का, गुंजाइश का, और डेटा मुस्तकिल रहता है या नहीं? बिल्कुल। चलें, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।